छत्तीसगढ़ का रिवाइज करके आए हैं कि नहीं आए हैं आप लोग? चलिए, रिवाइज नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, आज हम लोग पढ़ लेते हैं उसको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कलचुरी वंश तो हमारा खत्म हो गया है। तो कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? कलिंग राज, याद रखिएगा। कौन है? कलिंग राज। राजधानी ठीक तुम्बाड़ थी। इन्होंने तुम्बाड़ में ही महिषासुर मर्दिनी नामक एक मंदिर है वो स्थापित की थी कलिंग राज ने। और कलिंग राज के बारे में हमको जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो अलबरूनी, जो एक महान इतिहासकार, लेखक था, कवि था, उनकी रचना किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद से हमें कलिंग राज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। याद रखेंगे, इनकी राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्बाड़ इसकी राजधानी थी। उसके बाद कौन आया शासक बन के? तो कमल राज आया, कमल राज, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कमल राज के समय जो त्रिपुरी नरेश, क्या नाम है उनका? गंगदेव। गंगदेव ने ओडिशा अभियान किया था। तो गंगदेव यहाँ छत्तीसगढ़ भी आए थे ओडिशा जाने के लिए। तो इन्होंने कमल राज से सैनिक सहायता मांगी थी और कमल राज ने उनका साथ दिया था ओडिशा अभियान करने के लिए, और ओडिशा जगह वो जीत गए जो गंगदेव आए हुए थे। और ओडिशा में ही एक बालक इनको मिला है कमल राज को, बहुत वीर बालक था वो, जान रहे हैं, बहादुर, इनको पसंद आ जाता है कमल राज। कमल राज सोचते हैं कि इस बालक को हम अपने साम्राज्य क्षेत्र में ले जाते हैं, जिससे क्या है हम अपना साम्राज्य का विस्तार कर पाएँ, हमारे लिए काफ़ी मददगार हो सकता है ये बालक करके, ठीक है ना। तो बालक का क्या नाम रहता है? हाँ, साहिल्य नाम रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं? रत्नदेव प्रथम पढ़े हैं, ठीक है। रत्नदेव प्रथम में क्या पढ़े हैं? राजधानी स्थानांतरित किया है। इन्होंने रतनपुर शहर की स्थापना की है। किसने? रत्नदेव प्रथम ने। और राजधानी तुम्बाड़ से इन्होंने रतनपुर ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि तुम्बाड़ पर शासन करने वाले अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक कौन थे? रत्नदेव प्रथम थे। प्रथम शासक कौन थे तुम्बाड़ पर शासन करने वाले? तो याद रखिएगा, कलिंग राज। आप लोग सोच रहे हैं कि सर रत्नदेव प्रथम ने राजधानी रतनपुर को बनाई है, तो तुम्बाड़ पे अंतिम शासक क्यों बोल रहे हैं उसको करके, ठीक है। तो तुम्बाड़ पे कितने लोगों ने शासन किया है? 3 लोगों ने शासन किया है, कलिंग राज, कमल राज और रत्नराज या रत्नदेव प्रथम। देखिए ध्यान से समझिएगा, कलिंग राज के बारे में तो कोई डाउट नहीं है आपको कि तुम्बाड़ को राजधानी बनाई थी। कमल राज के बारे में भी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए कि तुम्बाड़ इसको राजधानी बनाई थी। लेकिन रतनपुर में याद रखेंगे, कमल राज के बाद जब शासक बने रत्नदेव प्रथम, सबसे पहले शासक बने तो कौन से क्षेत्र में शासन किए? जहाँ पहले राजधानी थे, पहले राजधानी कहाँ थी? तुम्बाड़ थी। उसके बाद तुम्बाड़ में पहले राजधानी पे उन लोग मतलब अपने राज सिंहासन पर ग्रहण किए। उसके बाद रतनपुर शहर की स्थापना की रत्नदेव प्रथम ने। उसके बाद जो है रतनपुर राजधानी स्थानांतरित किए। तो सबसे पहले तो रत्नदेव प्रथम भी जब सिंहासन पर बैठे तो राजधानी क्या थी उनकी? तुम्बाड़ ही थी। इसलिए बोला जाता है कि तुम्बाड़ पे शासन करने वाले कितने शासक थे? तो 3 शासक रहे हैं, कलिंग राज, कमल राज और रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम ने रतनपुर शहर की स्थापना की है और रतनपुर में ही क्या मंदिर का निर्माण कराया है? महामाया मंदिर का निर्माण कराया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और तुम्बाड़ में रत्नदेव प्रथम ने कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया है? बंकेश्वर महादेव का मंदिर था, बंकेश्वर महादेव मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर। और क्या याद रखे हैं? रतनपुर में, ठीक है ना, रतनपुर में इन्होंने क्या बनाया है? टंकियों का शहर बसाया है, बहुत सारे तालाब का निर्माण किया है इन्होंने। और रत्नदेव प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ है? कोमो मंडल के अधिपति राजा वज्जू वर्मन की बेटी, इकलौती बेटी थी, ठीक है, उसका मतलब कोई बेटा नहीं था राजा वज्जू वर्मन की, ठीक है। बेटी का क्या नाम है? नोनल्ला। नोनल्ला के साथ रत्नदेव प्रथम का विवाह हुआ और उनका कोई, नोनल्ला का कोई भाई नहीं होने के कारण उनके पापा की पूरी संपत्ति किसको मिल गई? नोनल्ला को ही मिल गई। नोनल्ला को मिल गई मतलब रत्नदेव प्रथम को हो गया वो दहेज स्वरूप, ठीक है ना, याद रखिएगा। और नोनल्ला कहाँ की महारानी थी? राजकुमारी। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में जो आप लोग पढ़ते हैं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला, तो जो पेंड्रा जिला है, ठीक है ना, वर्तमान में पेंड्रा जिला है, वहीं की वो राजकुमारी थी। उनके साथ विवाह होता है, जिससे क्या होता है? रत्नदेव प्रथम के अधिकार क्षेत्र में पेंड्रा भी हो जाते हैं, जिससे कलचुरियों का धीरे धीरे साम्राज्य स्थापित होने लगता है। इसीलिए हम आप याद रखे हैं कि महाभावगुप्त, एक कलिंग के सोमवंश पढ़े हैं, महाभावगुप्त चतुर्थ, जिसको उद्योग केसरी भी बोला जाता है, इनको सिरपुर के समीप हराया जाता है। किनके द्वारा? रत्नदेव प्रथम के द्वारा, जिससे सिरपुर पर भी किसका अधिकार हो जाता है? कलचुरियों और रत्नदेव प्रथम का अधिकार हो जाता है। ये पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े, रत्नदेव प्रथम के बाद मैंने ट्रिक क्या बताया था? RPJ, पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम में क्या पढ़े हैं? मेन फैक्ट बताइएगा ना। पृथ्वीदेव प्रथम में पढ़े हैं 21,000 गाँवों का स्वामी था ये। कितने हजार? 21,000 गाँवों का स्वामी थे, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर शासक की बात करें मेन तो पृथ्वीदेव प्रथम के बाद कौन था? RPJ, जाजलदेव प्रथम।
ठीक है ना। जाजलदेव प्रथम की देख लेते हैं हम लोग। जाजलदेव प्रथम की उपाधि क्या थी? गज शार्दुल थी। क्या थी? गज शार्दुल इनकी उपाधि थी। इन्होंने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव कि पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। फिर सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के निवेदन पर इन्होंने उनको छोड़ दिया, ये पढ़े हैं। और जाजलदेव ने पाली का शिव मंदिर, पाली कहाँ है? कोरबा में स्थित है। पाली का शिव मंदिर जिसका निर्माण किसने किया था? बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने किया था। इसका इन्होंने क्या कराया है? जीर्णोद्धार कराया है। और जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? तो जीर्णोद्धार का मतलब होता है, याद रखिएगा, मरम्मत करवाना कोई भवन का निर्माण। देखिए कोई भी भवन है, मान लो एक नया घर बनाया हूँ मैं, ठीक है, घर बना दिया हूँ फ्रेश तरीके से, एकदम नया से लेकर न्यू से लेकर पूरा बिल्डिंग तक बना दिया हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मान लो उस घर में कुछ दरार आ जाती है दीवार पे, या क्रैक हो जाता है, या डेंटिंग पेंटिंग जो भी कराना है, ठीक है, या कुछ नया कुछ रूम बनाना है और आगे बढ़ाना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीर्णोद्धार ही बोलते हैं, जीर्णोद्धार या मरम्मत। तो उसको मान लो मैं नहीं कराता हूँ, ठीक है ना, मेरे बाद कोई दूसरा कराता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैं कराया हूँ, इस भवन का निर्माण कराया हूँ, लेकिन वो जो कराएगा उस भवन में कुछ भी डेंटिंग पेंटिंग जो भी कराएगा, उसको सुधार कार्य करेगा, उसको क्या बोलेंगे? जीर्णोद्धार बोलते हैं। क्लियर है? जाजलदेव प्रथम। और जाजलदेव प्रथम में यही इंपॉर्टेंट है कि जाजलदेव प्रथम ने त्रिपुरी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अधीनता मतलब जैसे कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, ये सब क्या करते थे? क्या करते थे ये? तो ये जो है त्रिपुरी नरेश, मेन ब्रांच कहाँ थे इनका? कलचुरियों का त्रिपुरी में था। तो त्रिपुरी के जो मेन राजा थे उनकी बात मानते थे, वो जैसा बोलते थे यहाँ शासन करने के लिए वैसा ही करते थे। लेकिन जाजलदेव पहले शासक थे कलचुरी वंश के छत्तीसगढ़ में, जिन्होंने त्रिपुरी की अधीनता मतलब उसके अंडर में रहने से इनकार कर दिया, ठीक है। और इन्होंने पहली बार क्या है कलचुरियों में सोने के सिक्के चलाए हैं। कौन से सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए हैं, याद रखिए। और इन्होंने ओडिशा पर भी आक्रमण किया है, भुजबल को परास्त किया है, ये भी पढ़े हैं, ठीक है, पढ़ चुके हैं। चलिए सब रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। आज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जो कलचुरी है इसमें कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी? दोनों में अंतर समझते हैं। राजतंत्रात्मक वर्सेस लोकतंत्रात्मक क्या है? राजतंत्रात्मक वर्सेस लोकतंत्रात्मक। चलिए बताइए, अभी भारत में राजतंत्रात्मक व्यवस्था लागू है कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था लागू है? तो कौन सी व्यवस्था लागू है? अभी भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था लागू है। लोकतंत्र मतलब जनता का तंत्र, जनता चुनती है। जनता जो हम लोग क्या है वोट डालते हैं, चुन के हमारे प्रतिनिधि, फिर वही सरकार चलाती है। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे कलचुरी वंश क्या है लोकतंत्रात्मक नहीं थी। लोकतंत्रात्मक मतलब राजतंत्रात्मक पढ़ते हैं हम लोग। राजतंत्रात्मक मतलब याद रखेंगे, राज मतलब क्या है? राजा, राजा का शासन। मतलब इसमें राजतंत्रात्मक में राजा का बेटा ही राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा ऐसा बनेगा। लेकिन भारत में ऐसे होता है क्या? नहीं होता है। प्रधानमंत्री का बेटा ही ऐसे बनता है कि उसके वंश का नहीं बनता है, या फिर मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री हो, इस टाइप से नहीं बनता है। भारत में चुनाव होता है। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और कलचुरी वंश जो छत्तीसगढ़ में चल रही थी वहाँ क्या थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। राजतंत्रात्मक मतलब सिंपल से याद रखना है आपको, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब ये हो गया। इसके बाद कलचुरी वंश में एक पंचकुल संस्था थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पंचकुल संस्था, पंचकुल संस्था एक स्थानीय निकाय को संभालती थी। पंचकुल संस्था क्या थी? स्थानीय निकाय थी। स्थानीय निकाय मतलब होता है, याद रखिएगा, जैसे कि अभी क्या होता है, नगर पंचायत, नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ठीक है, ये सब होता है। लेकिन उस टाइम क्या होता था? स्थानीय निकाय। अभी हम लोग नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत पढ़ते हैं, जनपद पंचायत जो भी है, इसको क्या बोलते हैं? स्थानीय निकाय बोलते हैं। उसी प्रकार पहले स्थानीय निकाय क्या बोला जाता था? पंचकुल संस्था, ठीक है। पंचकुल मतलब नाम से स्पष्ट है, इसमें कितने सदस्य रहते थे? मिनिमम सदस्य 5 रहते थे, 5 से 10 सदस्य रहते थे। और इनके प्रत्येक सदस्य को, जैसे कि हम लोग अभी बात करते हैं, कोई मोहल्ला हो गया, ठीक है ना, कोई मान लो नगर पालिका है, इसके सदस्यों क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है ना, वार्ड के सदस्य क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं पार्षद बोलते हैं। तो इस टाइम इसके सदस्य क्या बोलते थे? याद रखिएगा, प्रत्येक सदस्य को, क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक सदस्य को, प्रत्येक सदस्य को बोलते थे महत्तर, बोलते थे सदस्यों को महत्तर। और इनमें से कोई अध्यक्ष भी रहता होगा, जैसे अभी क्या है, जितने भी वार्ड है उसमें से एक अध्यक्ष रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नगर पालिका अध्यक्ष, या नगर निगम में बोले तो उसे क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें जो था
अध्यक्ष को क्या बोलते थे? महत्तम, याद रखिएगा, महत्तम है और एक ठोक महत्तर है। याद रहेगा इतना? याद रहेगा ना? चलिए ठीक। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसमें कैसे डिवाइड थे इसका प्रशासन। तो प्रशासन याद रखेंगे, सबसे प्रमुख था इसमें राष्ट्र था। क्या था? राष्ट्र। राष्ट्र के बाद विषय, विषय था। विषय के बाद देश या क्या था? जनपद। और जनपद के बाद था मंडल कहा जाता था, मतलब विकास खंड जैसे बोलते हैं ना, मंडल। उसके बाद था, याद रखिएगा, इसे मंडल के बाद गढ़, उसके बाद था बरहो, फिर था ग्राम। ये याद रखिएगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं देश होता है, फिर संभाग, है ना, संभाग के देश के बाद राज्य, फिर संभाग, फिर जिला, फिर विकास खंड, ये सब तहसील वगैरह आता है, ये सब है नीचे। तो राष्ट्र क्या था? सबसे बड़ा था, याद रखेंगे, कलचुरी वंश में बांटा गया था, सबसे बड़ा। इसका प्रधान कौन होता था? राजा स्वयं होता था। और विषय मतलब क्या होता था? जैसे अभी जिला होता है उसी प्रकार ये होता था, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर राज्य की बात हो रही है, कलचुरी वंश, छत्तीसगढ़ राज्य। तो राज्य के अंतर्गत क्या रहेगा? जिला रहेगा। देश या जनपद हो गया, फिर मंडल, फिर गढ़, फिर बरहो, फिर ग्राम। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जीर्णोद्धार की बात करें हम लोग, कलचुरी वंश में हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन से शासक ने जीर्णोद्धार कराया है, मतलब किसी भी मंदिर हो गया, जो भी भवन हो गया, उसका जीर्णोद्धार कराया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? चलिए, जो भी बताइए, सीक्वेंस से बताने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको याद आ रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? जाजलदेव प्रथम। क्या पढ़े हैं? जाजलदेव प्रथम पढ़े हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने पाली कहाँ स्थित है? कोरबा में स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। वेरी गुड। दूसरा की बात करें तो कौन है? बताइए जल्दी, कौन सा बता रहे हैं? पृथ्वीदेव सेकंड बोल रहे हैं आप लोग, है ना, पृथ्वीदेव सेकंड बोल रहे हैं। पृथ्वीदेव सेकंड ने क्या किया है? इनके एक सेनापति थे जिनका नाम क्या था? जगपाल देव या जगतपाल थे। इन्होंने राजिम स्थित राजीवलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये हो गया। तीसरा क्या है? रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय के सेनापति कौन रहते हैं? गंगाधर राव रहते हैं, है ना। इन्होंने खरौद में जो लक्ष्मणेश्वर मंदिर है, कौन सा मंदिर है? लक्ष्मणेश्वर मंदिर, जिसको कौन सा मंदिर के नाम से जाना जाता है? लाखा चाउर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कौन सा मंदिर? लाखा चाउर मंदिर। मतलब 1 लाख चावल से वो मंदिर, मतलब मूर्ति बनी हुई है, चावल से मूर्ति बनी हुई है, याद रखेंगे, ठीक है ना। खरौद में स्थित है। तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार मरम्मत कराया है रत्नदेव तृतीय के सेनापति गंगाधर राव ने। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को? अगर हम लोग इसमें निर्माण कार्य में देखें, क्या बोल रहे हैं? टाइम हो रहा है, नेक्स्ट क्लास का दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। चलिए ठीक, आज हम लोग यहीं तक करते हैं। बाकी आप लोग कल क्या है रिवाइज करके आइएगा, उसके बाद हम लोग इसके आगे जहाँ तक शासक हुआ तो उसके आगे पढ़ेंगे। और ठीक है, थैंक यू।